बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। कल हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिए थे। आज इंशाल्लाह हम इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। देखें स्क्रीन पे आपको बुक नज़र आ रही होगी। पार्ट 3। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. और लंच के बाद में बिपिन बाबू को एहसास होने लगा कि वो अपनी डेस्क पे यानी जहाँ वो बैठ कर के काम करते थे, अब वो बैठ नहीं पा रहे हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और ऐसा पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। वो इसी फर्म के साथ काम करते आ रहे हैं इतने सालों से। He had a reputation. He had a reputation for being a tireless and conscientious worker. और उनके बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत ही मेहनती हैं, ध्यान से काम करने वाले और सही तरीके से काम करने वाले हैं। But today his head was in a whirl. लेकिन आज उनका जो दिमाग है ये घूम रहा है, यानी वो कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में। बैक होम एट 2:30। जब 2:30 पे वापस वो अपने घर आए, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और बिपिन बाबू आकर के अपने बिस्तर पे लेट गए और शांत होने की कोशिश करने लगे, यानी कि उन्हें जो घबराहट हो रही थी उसको वो शांत करने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. अब वो ये बात सोच रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी को दिमाग सिर पे चोट लगे और वह अपनी याददाश्त भूल जाए। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन वो बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि किसी के कोई आदमी जो है उसको बाकी सब चीजें याद हो, सिर्फ एक ही घटना याद ना हो। And a fairly recent and significant one at that। और वो भी ऐसी घटना जो अभी कुछ ही सालों पहले तो हुई थी और वो भी इतनी यादगार, जैसा उस आदमी ने उन्हें बताया था। He had always wanted to go to रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे, लेकिन जैसा उस आदमी ने बताया कि वो रांची गए भी हैं, कई सारे काम भी वहाँ किए हैं, लेकिन अब तो उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो अपने आप से ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। एट 7:30 और 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, उनका नौकर आया एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर। और उनके नौकर ने आकर के कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी काम है। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को मालूम था कि चुन्नी क्यों आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। वो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और अभी जो है चुन्नीलाल वो थोड़ी परेशानी में है, उनके पास काम नहीं हो सकता है, वो उनके पास किसी काम के लिए आया हो। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू अभी उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी उनके पास अभी उनके लिए कोई काम नहीं था, और उन्होंने जो है उन्हें ये चुन्नीलाल को यह बात बता भी दी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नी जो है वो कितनी भी बात होने के बाद में वापस उसी बात पे आ जाता था, यानी वो वापस घूम फिर करके बिपिन बाबू के पास आ ही जाता था काम के सिलसिले में। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। बिपिन बाबू ने चुन्नी बाबू के लिए ये मैसेज भिजवा दिया कि जाकर के बता देना कि अभी तो क्या वो कई हफ्तों तक नहीं मिल सकते हैं उनसे।
But as soon as the servant stepped out of the room, जैसे ही नौकर ने कमरे के बाहर पैर रखा, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. चुन्नी बाबू बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि 1958 की उनकी जो ट्रिप थी रांची की, उसके बारे में हो सकता है चुन्नी को कुछ मालूम हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू सीढ़ियों की तरफ दौड़े, एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चले गए, यानी जहाँ मेहमान वगैरह आते हैं बैठते हैं। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। चुन्नी बाबू वहां से जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिपिन बाबू को देखा तो वो वापस मुड़े, इस होप में कि हो सकता है बिपिन बाबू उनकी कुछ हेल्प कर दें। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय से जो है तुम मुझे देख भी रहे हो, यानी हम तो काफ़ी अच्छे स्कूल के दोस्त भी रहे, साथ में पढ़े हैं, और काफ़ी लंबे समय से हमारा साथ में उठना बैठना भी है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो उन्होंने उससे सीधा पूछ लिया कि थोड़ा याद करके बताओ, अपना दिमाग लगाओ, मुझे बताओ क्या मैं 1958 के अंदर रांची गया था? चुन्नी सेड 58, 1958 में? इट मस्ट हैव बीन 58, और वाज इट 59? कि वो तो 58 होना चाहिए। और फिर वो चुन्नी कहता है क्या वो 59 तो नहीं था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? कहता है विपिन बाबू, क्या तुम श्योरली कह सकते हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी जो है वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि विपिन बाबू ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, थोड़ा घबराया भी। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉट इट ऑल? तो चुन्नी बाबू कहता है उससे कि क्या आपको कोई डाउट है, कोई शक है कि आप रांची जाकर के आ चुके हो या बिल्कुल ही नहीं गए? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? विपिन बाबू कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है क्या मैं गया था, क्या तुम्हें बिल्कुल सही से मालूम है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, चुनी बाबू ने जो है चुनी बाबू सोफे पर बैठ गए, और उन्होंने बिपिन बाबू की तरफ नजरों टिका करके काफी लंबे, यानी काफी देर तक उनको घूरा, और कहा, बिपिन, यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने किसी तरह का कोई नशा किया है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. वो कहता है कि मुझे तो इस बात का मालूम है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहती है। I know that all friendships don't mean much to you. कहता है कि अगर आप तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है तो तुम मुझसे भी ज्यादा दोस्ती नहीं रखते हो, ये मुझे मालूम है। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, भले ही तुम्हारे ज्यादा दोस्त ना हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है ना। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम रांची जाने के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। चुन्नी बाबू जो है बिपिन बाबू को घूर करके देख रहे थे, तो बिपिन बाबू उनसे दूर हो गए। डू यू रिमेम्बर what was my डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मैं पिछली बार क्या काम कर रहा था, यानी मैंने अभी जो काम छोड़ दिया है, तो मैं पहले कौन सा काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। कि बिल्कुल याद है मुझे, तो तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट, एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? तो कहता है कि तुम्हें वो बात तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन ये बात तुम्हें याद नहीं है कि तुम रांची जाने के लिए जो है तुम्हारी रेलवे की टिकट बुकिंग मैंने ही की थी।
मैंने तो तुम्हारे टिकट बुक किए थे। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन भी गया था छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट के अंदर एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन भी बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ जो भी मामला हुआ हो। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने अपना सिर हिलाया और उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता था। दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है मैं बहुत कड़ी यानी दिमाग को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था अपने काम में, यही वजह हो सकती है कि मैं उस चीज़ को भूल गया हूँ। मुझे जो है किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. अब इस बात में कोई शक ही नहीं है कि चुन्नीलाल वहां से चला गया, और वो क्यों वहां से चला गया। बिपिन बाबू ने जो उससे सवाल किए ना, वो सवाल के जवाब दे करके चुन्नीलाल भी वहां से चला गया, और वो अपने जॉब के बारे में बात करना भी भूल गया, क्योंकि बिपिन बाबू ने बातें ही ऐसी की। सब लोगों को मालूम है कि ये रांची जा करके आ चुके हैं, लेकिन अब वो बिपिन बाबू ही उनसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मालूम है मैं गया था, क्या तुम्हें मालूम है मैं गया था। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा जो है ये एक यंग फिजिशियन यानी डॉक्टर हैं, उनकी आंखें ब्राइट चमकदार हैं और उनका नाक जो है वो तीखा है, शार्प नोज है। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. जब उन्होंने बिपिन बाबू के में जो है सिम्टम्स के बारे में सुना, यानी जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने कहा डॉक्टर चंदा देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें जो है इस बीमारी से मुझे ठीक करना होगा। आई कान टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है, मेरे काम पे कितना असर हो रहा है। डॉक्टर चंदा डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, उन्होंने भी अपना सिर हिलाया। यू नो दैट, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा मिस्टर चौधरी, चौधरी, आप क्या आपको मालूम है, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, और आपका जैसा केस आया है ना, ऐसा केस मैंने कभी भी हैंडल नहीं किया। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा सच में बता रहा हूँ मैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके साथ आपके लिए। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, कहते हैं कि मेरे पास एक सजेशन, मैं एक सलाह देता हूँ, लेकिन काम ज़रूर आएगी, और इसको एक बार ज़रूर आप इस्तेमाल ज़रूर करना, यानी इस पे अमल ज़रूर करना, इससे नुकसान कुछ नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली, बिपिन बाबू जो है वो आगे की तरफ झुके, लीन हुए एंशियसली, यानी उत्सुकता से कि हाँ उनके हो सकता है उन्हें कोई इलाज मिल जाए इस बीमारी का। as far as I can make out, said डॉक्टर चंदा, कि जितना तो मैं आपको जानता हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, हो सकता है आपकी भी यही राय हो। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए होगे, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind, आप गए होगे लेकिन किसी कारण से जो हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि वो पूरे का पूरा जो रांची जाना आना वो आपके दिमाग से ही निकल गया हो। What I suggest is that you go to रांची once again, कि आप एक बार रांची फिर से जाएं।
द साइट ऑफ द प्लेस may रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। तो आप वहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे हो सकता है वो देखने से आपको वापस वो बातें याद आ जाएं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, अभी मैं आपको एक टॉनिक देता हूँ जिससे आपको जो है वो थोड़ा आराम मिल जाएगा, ज़्यादा आपको घबराहट नहीं होगी। स्लीप इज़ असेंशियल, आपको नींद लेना ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी जो बीमारी है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. उन्होंने नाश्ता किया, अपने ऑफिस में फ़ोन लगा करके ऑफिस में क्या-क्या काम करना था वो उनको बता दिया। उसके बाद में एक फर्स्ट क्लास टिकट उन्होंने यानी ट्रेन के का जो है फर्स्ट क्लास कोच का उन्होंने टिकट बुक करवाया उसी शाम को रांची जाने के लिए। देखें कंप्रहेंशन चेक नंबर 1, हु वाज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, उनको बिपिन बाबू से क्या चाहिए था? चुन्नीलाल उनका एक स्कूल फ्रेंड था और वो उनके पास एक जॉब ढूंढने के लिए आया था। नंबर 2, व्हाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। डॉक्टर चंदा जो है वो पजल क्यों हो गए यानी कंफ्यूज क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी बीमारी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। और बिपिन बाबू के बारे में अ, बिपिन बाबू ने जो अपनी याददाश्त खो दी थी ये अजीब क्यों था? ये अजीब इसलिए था कि उन्हें बाकी पुरानी बातें तो सब याद थी लेकिन रांची जाना और आना, उनकी ये जो रांची की जो यात्रा थी उसके बारे में उनको बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं था। नेक्स्ट पार्ट 4, getting off the train at Ranchi next morning he realized at once that he had never been there before। अब जब वो रांची पे उतरे अगली सुबह तो उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं, वो यहाँ पहले कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, टैक्सी लिया एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल, और थोड़ी देर शहर में घूमे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि सड़कें, बिल्डिंगें, होटलें, बाजार और जो पहाड़ी है मोराबादी पहाड़ी, with none of these had he the slightest acquaintance, यानी इनके बारे में उनको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। वुड अ ट्रिप टू द हड्रू फॉल्स हेल्प, क्या मुझे हड्रू फॉल्स झरने के पास जाना चाहिए? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि मैं वहाँ गिर गया था और मुझे चोट लगी थी, हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ याद आ जाए। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with a feeling that he hadn't tried enough। वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो नहीं मान रहे थे कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ याद आएगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चीज़ देख रहे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं अब जब यहाँ आया हूँ, तो मैं इस पूरी चीज़ के बारे में जान करके ही जाऊँ कि आखिरकार हुआ क्या था। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट ओवर हड्रूफ इन द आफ्टरनून, और दो उन्होंने एक कार अरेंज किया और दोपहर वो हड्रू के लिए रवाना हो गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हड्रू, हड्रू में शाम को 5 बजे two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। और शाम को 5 बजे के आसपास दो गुजराती आदमी आए और वहाँ जो है वो किसी पिकनिक ग्रुप के साथ वो आए हुए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है वहाँ बेहोश हुए पड़े हैं। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, और जब वो वापस वहाँ आए उनके पास में आए तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, और अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता
आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब वो उस चीज़ को बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हैं जो जब वो रांची गए थे, जैसा कि लोग बता रहे हैं। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और धीरे धीरे वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ यही होता रहा तो मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, वो भी जाता रहेगा, काम करने की जो क्षमता है वो भी जाती रहेगी, और मैं अपना दिमाग का संतुलन भी खो दूंगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या वो अपनी जिंदगी जो है एक असाइलम यानी कि एक कैदी की तरह गुजारेंगे, या किसी शरणार्थी की तरह गुजारेंगे? बिपिन बाबू couldn't think anymore. अब वो आगे सोच नहीं पा रहे थे। Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. और उन्होंने फिर डॉक्टर चंदा को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि आप मेरे पास मेरे घर आइए। देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। उसके बाद में उन्होंने एक शावर लिया और फिर बाद में वो बेड में सोने के लिए चले गए, और एक आइस बैग यानी ठंडे पानी का बैग जिसमें बर्फ़ डाली हुई थी उन्होंने मंगवाया और अपने सिर के ऊपर रखा, यानी सेक करने के लिए। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उसके बाद जो है उनको एक लेटर मिला जो कोई जो है लेटर बॉक्स के अंदर छोड़ करके चला गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. वो लिफाफा जो था वो ग्रीन कलर का था और उस पे लाल शाही से ना जो है नाम लिखा हुआ था, उनका नाम लिखा था बिपिन बाबू का। About the name it said urgent and confidential, और उस पे लिखा हुआ था अर्जेंट यानी ज़रूरी, एंड कॉन्फिडेंशियल और गुप्त यानी हर किसी को इस लेटर के बारे में ना बताया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। अब वो बिपिन बाबू जो थे उन्हें लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टू कार्ड द लेटर। उन्होंने उसको फाड़ा और लेटर बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रेड, और ये लिखा हुआ था जो उसमें ये लेटर में लिखा हुआ था। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। लिखा हुआ था कि विपिन बाबू, मुझे जो है इस बात का एहसास नहीं था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये आपके साथ कभी होगा, आपके अंदर इतना बदलाव लेकर के आ जाएगा। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या आपके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि आप अपने एक पुराने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकते थे? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसीलिए जो है मेरे सारे संसाधन जो थे वो सीमित थे, यानी मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता था। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और क्या है मेरे पास, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, यानी कि मैं सिर्फ जो है कल्पना कर सकता हूँ। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसको जो है मैंने इस्तेमाल आप ने जो है मुझे जो बात बताई, आपका जो बिहेवियर देख करके मैंने जो है उसमें से कुछ इस्तेमाल, यानी मैंने अपनी कल्पना तो जो है वो थोड़ी आपके ऊपर इस्तेमाल की। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब आप ठीक हो जाएंगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नोवेल लिखी है जो एक पब्लिशर को दी है मैंने छापने के लिए, यानी एक किताब लिखी है, नोवेल लिखी है, कहानी को किताब को नोवेल कहते हैं, जो मैंने छापने के लिए दी है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उससे वो पसंद आएगी, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो है वो मुझे वो किताब छाप करके दे देगा। योर्स चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने ये लेटर उनको लिखा था। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. डॉक्टर चंदा को उन्होंने बताया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे ही मैं रांची उतरा हूँ मुझे सब बातें याद आ गई। अ यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने बताया कि अरे ये तो बिल्कुल ही यूनिक यानी अपने आप में एक बहुत अजीब बात है। आई शाल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, और इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी बिल्कुल एक मेडिकल जर्नल यानी
मेडिकल जो मैगजीन होती है जो डॉक्टर्स वगैरह के काम आती है या पढ़ते हैं, उसमें मैं आप इस बीमारी और इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज, कि मैंने आपको क्यों बुलाया, वो इसलिए बुलाया, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो उन्होंने बताया कि मैं रांची में गिर गया था और मुझे जो है चोट लगी है हिप पे। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप जो है मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं, क्या मुझे दर्द कम होने वाली दवा आप दे सकते हैं। सत्यजीत राय ने ये पोएम लिखी है। हैड बिपिन comprehension check, had बिपिन बाबू really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या बिपिन बाबू जो है वो सब कुछ जो है सच में भूल गए थे रांची ट्रिप के बारे में? बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे। वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड व्हाट ही डिड? आपको ऐसा क्यों लगा चुन्नीलाल ने जो किया है वो ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल सेज ही हैज नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल ने एक नोवेल लिखने के लिए ऐसा किया। और चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास पैसे नहीं है? तो उसके पास में क्या था? चुन्नीलाल के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की शक्ति थी, यानी कि किसी भी चीज को वो कल्पना यानी सोच सकता था। जैसे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं, मैं यहाँ होता तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा हूँगा, वैसा हूँगा, यहाँ जाऊँगा। तो ये कहलाती है इमेजिनेशन। तो उसने भी इमेजिनेशन किया और उसने उनके ऊपर एक कहानी लिखी। नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखें क्वेश्चन आंसर्स आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। Number one, the author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. What evidence can you find in the story to support this? बिपिन बाबू एक बहुत ही मेहनती आदमी है। चैप्टर में से आप कौन सी लाइन बता सकते हैं? Bipin Babu was described as a serious and hard-working man. He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He had been associated in this firm for the past 25 years and had a reputation for being a tireless and conscientious worker. तो ये लाइन है नोटबुक बुक से, चैप्टर से हमने लिखी है कि वो रोज़ाना ऑफिस जाते थे, बड़ी फर्म में काम करते थे, रेस्पॉन्सिबली अपना काम करते थे, जिम्मेदारी के साथ, और इस कंपनी के साथ वो पिछले 25 सालों से जुड़े हुए थे और सब उनको एक मेहनती आदमी की तरह देखते थे। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल? चुनीलाल से मिलने के लिए उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज किया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पहले तो मना कर दिया कि नहीं मिलना, उसको जाके बोल दो, फिर खुद ही जो है वोट करके गए उससे मिले। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग? और इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला? आंसर, चुनीलाल वुड ऑफन कम टू विजिट बिपिन बाबू टू रिक्वेस्ट हिम इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। चुनीलाल जो है उनके पास कई बार आते थे किसी जॉब यानी काम के सिलसिले में। बट बिपिन बाबू रिफ्यूज टू मीट हिम, लेकिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। हाउएवर दैट डे ही चेंज दिस माइंड, लेकिन उस दिन उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड डिसाइडेड टू मीट चुन्नीलाल, और चुन्नीलाल से मिलने का फैसला किया। एंड इंक्वायर टू हिम इफ द लेटर रिमेंबर ऑफ हिज रांची विजिट, और चुन्नीलाल से मिलने का फैसला किया और इस बारे में जांच पड़ताल करने की भी कोशिश की कि क्या वो जानता है चुन्नीलाल के बिपिन बाबू रांची गए थे। हाउएवर चुन्नीलाल कंफर्म्ड अबाउट बिपिन बाबूज विजिट टू रांची। बिपिन बाबू की रांची जो गए थे उस यात्रा को चुन्नीलाल ने उसकी सहमति की कि नहीं, हाँ आप गए थे। बिपिन बाबू in a puzzled state decided to consult a specialist doctor and get treatment for his memory loss। बिपिन बाबू ने उसके बाद में ये सुन करके बिपिन बाबू जो है वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियस एट रudolph falls। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? बिपिन बाबू को जो है वो चक्कर आ गए थे जब रudolph फॉल्स गए थे और जिससे वो गिर गए थे, इसका क्या कारण हो सकता है? बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट rudolph falls as he realized this was the final place which would help him to recollect his memory of his previous visit to Ranchi in 1958। अड्रो फॉल्स जब हो गए थे तो वहाँ जाने का उनका कारण यही था कि वहाँ जाने से वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है मेरे साथ यहाँ क्या हुआ हो वो मुझे याद
आ जाए 1958 में जब मैं आया हूँ। However, he couldn't recollect a single incident and soon fell down beside a boulder near Ardro and broke his hip by accident. उस चीज के बारे में तो उनको बिल्कुल भी याद नहीं आया। 1958 में उनके साथ क्या हुआ था उनको वो तो बिल्कुल भी याद नहीं आया, लेकिन वो गिर गए और उन्हें दूसरी चोट जरूर लग गई, और उन्हें चोट जरूर लग गई। How do you think Bipin Babu reacted when he found out that Chunni Lal had tricked him? उन्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि चुन्नी लाल ने उनके साथ में मजाक किया है? When Bipin Babu found out that he was tricked by Chunni Lal, he was filled with remorse for not helping Chunni in his time of need. बिपिन बाबू को ये बात चुन्नी लाल ने उनके साथ जो ट्रिक किया ना, तो फिर बाद में बिपिन बाबू को याद आया कि उन्होंने जो है चुन्नी लाल के साथ ठीक नहीं किया, उन्हें जो है चुन्नी लाल की मदद करनी चाहिए थी। He regretted for refusing to help Chunni Lal and realized that he had indeed become a victim of forgetfulness, and he had forgotten the real meaning of friendship at the time of his affluence. और चुन्नी लाल ने उनके साथ जो मजाक किया था, वो मजाक जो है इस वजह से ही किया था, यानी उनके साथ जो कुछ हुआ वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो उनका एक अच्छा दोस्त था, और उस दोस्त की उन्होंने उसके ज़रूरत के समय मदद नहीं नहीं की थी, इसलिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये आपको अपना काम पूरा करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है, तो और जितने भी इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग है वो सब आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स 1 to 4 आपको करने हैं। एक आंसर्स आपकी स्क्रीन पे पहले भी दिखा दिए हैं मैंने, एक बार और देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है, क्वेश्चन आंसर दोनों है इसमें। फिर नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक, फिर नंबर 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहीं तक का आपका काम है। अब ये काम आप जल्दी से कंप्लीट करके अपने नोट्स मुझे भेजिए कंप्लीट काम किए हुए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।